नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। और उसमें यही कि अभी क्या कुछ चल रहा है, कब तक इसका विज्ञापन आने की उम्मीद है। ठीक, दूसरी खबर आपकी ये लोअर पीसीएस भर्ती को लेकर के है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर के कि अब लोक सेवा आयोग ही इसका विज्ञापन जारी करे जैसे कि पहले होता। ठीक, अधीनस्थ से सब कुछ छीन लिया जाए। तीसरी खबर आपकी ये संघ लोक सेवा आयोग की है, यानी कि यूपीएससी की। और उसमें यही कि जो प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्ती होती है तो उसकी जो परीक्षा की समयावधि है उसको घटा के कम किया जाए। ठीक, लगभग साल 1.5 साल लग जाता है पूरी प्रक्रिया होने में, तो उसको कम करने की कवायद चल रही है। तो उसके बारे में चौथी खबर आपकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती की जो है कनिष्ठ सहायक पद की ये जो कल टंकल परीक्षा हुई है, तो दूसरे की जगह पर कोई और बैठ के टाइप टेस्ट दे रहा था। ठीक है, मतलब कोई दूसरा टाइप टेस्ट दे रहा था तो वो लोग पकड़े गए हैं। और पांचवी खबर आपकी ये कि न्यायालय की आपकी जो भर्ती है आशुलिपिक वाली, तो इसका प्रवेश पत्र कब तक जारी होगा। और जिनका इनवैलिड बता रहा है प्रवेश पत्र, जो अपना ये परीक्षा स्थान या कहने मतलब परीक्षा तिथि और परीक्षा शहर सूचना वाला जो प्रवेश पत्र है वो नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, इनवैलिड बता रहा है, तो वो लोग कैसे देखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहली खबर आपकी ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के है। तो अखबार के जरिए देखिए क्या पता चला। लिखा है कि पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन, आरओ भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2021 में आरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। वर्ष 2022 में आरओ के पद पर भी कोई भर्ती नहीं हुई है। आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में भी आरओ भर्ती को मतलब शामिल नहीं किया है। कुछ माह पहले एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी थी, तब आयोग ने माना था कि आरओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती के मामले में भी समकक्ष अर्हता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से भर्ती अटकी हुई है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। वर्ष 2022 में आरओ की कोई भर्ती नहीं आई। ये सारी चीज़ें हैं। और प्रतियोगियों का कहना है कि अगर इस वर्ष भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो फिर से कई अभ्यर्थियों के लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें क्या कुछ चल रहा है। ठीक, अखबार में सारी चीज़ें नहीं छपती हैं, तो इसमें यही चल रहा है कि जो ओ लेवल पहले होता था, या तो आपके पास ओ लेवल या फिर समकक्ष में कुछ भी, तो समकक्ष वो लिखते नहीं थे। किसी का पीजीडीसीए मान लिए, किसी का क्या कुछ मान लिए, अपना वो मान मान के खेल लेते थे। तो पिछले साल इसी भर्ती की ही वजह से न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कहा कि देखो यार, ऐसी बात है कि आपके प्रदेश में जितने भी सरकारी विभाग हैं जहाँ से भर्तियाँ आती हैं उसके लिए आप कुछ ऐसा करिए कि जब विभाग विज्ञापन जारी करे, कोई आप लोग ऐसा शासनादेश या दिशा निर्देश जारी करिए, जब भी विज्ञापन जारी हो तो समकक्ष शब्द ना लिखा रहे या फिर लिखा रहे तो वो बता दे कि समकक्ष में ये चीज़ें मान्य होंगी। तो उतने समय यही हुआ था कि फिर या तो आप ओ लेवल की हो, ठीक है, या फिर समकक्ष में आपके पास कुछ भी 1 वर्षीय कंप्यूटर का कोई भी प्रमाण पत्र हो, सब मान्य रहेगा। तो अब देखो हुआ ये है कि लोग फर्जी बनवा लिए हैं, 1000-2000 दे के एडीसीए बनवा लिए हैं, पीजीडीसीए बनवा लिए हैं 3000 दे करके। ठीक है, ऐसी तमाम तरीके के प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। तो अब आयोग के सामने ये हो गया था कि आयोग कैसे पहचाने कि फर्जी है। अगर आप पिछली तारीख पे बनवा ले रहे हैं तो कैसे जानेगा फर्जी है, तब तो उसका भी सही हो जाएगा और जिसका सही है तो ही है, तो दोनों मंत्र नहीं रह जाएगा। ठीक, तो आयोग ने यही सारी चीज़ों को लेकर के शासन से कहा है कि आप इसके बारे में कुछ बताइए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी संस्था से अगर कोई पढ़ा है, किसी के पास कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम वो मान्य होगा, तो वो बताओ कि ये संस्था से अगर किया हुआ है तो मान्य होगा। अब वैसे में तो लड़का कहीं से भी किया है, ईडीसीए लिखा हुआ, हर कोचिंग संस्थान वाले अपने प्रमाण पत्र पर लिखते हैं कि हमारी संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, फलाने जगह से है, तो सबका तो नहीं कर सकते ना। तो वही सारी चीज़ों को लेकर के आयोग ने शासन से कहा है कि इस पर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या कुछ आप मान्य करेंगे, साफ साफ बता दीजिए हमें। अगर सबको लेना सबको बता दिए, फिर कौन कौन संस्था का किया वो मान्य है वो बता दीजिए साफ साफ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सब कुछ चल रहा है, जैसे ये निपट जाएगा हो जाएगा। ठीक, ये भर्ती ज़्यादा नहीं फंसेगी। बाकी अपवाद तो आपकी एफआईआर नहीं सचिव वाली है, उसमें काफ़ी लंबा समय लगा, इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा और इस साल ये भर्ती आपकी आ जाएगी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है,
और देखिए बाबुओं का काम ये है कि बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है, ठीक है। टाइपिंग करना है, फाइलों को तैयार करना है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, बड़ा काम धाम रहता है। तो वहाँ पदों की कमी चल रही है, तो काफ़ी दिक्कत है, ठीक है। चाहे वो सचिवालय हो गया, लोक सेवालय और फिर राजस्व विभाग, ठीक है। तो इन लोग की भर्ती ज़्यादा लंबे समय तक नहीं फंसेगी, ठीक। तो आ जाएगी और इसी साल आपकी भर्ती आ जाएगी, मैं कुछ दिन बाद आपको बता दूंगा। अब हर दिन नहीं बकलौली कर सकते ना कि हाँ आज गुप्त सूत्रों से पता चला है, आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही, नरसों आ रही है। तो ये भी नहीं किया जा सकता। बाकी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको अगले महीने कुछ बताता हूँ इसको लेकर के, ठीक। और पक्की ही खबर दूंगा, ठीक। तो ये बात हो गई। तो ओ लेवल जिसका रहेगा ठीक है, वरना समकक्ष में वही 1 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम, तो उसमें देखिए क्या कुछ बदलाव करते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी खबर आपकी ये लोअर पीसीएस भर्ती को लेकर के है, जो कि आपका सबसे प्यारा आयोग, ये क्या कहते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यही अब से लोअर की भर्ती करा रहा है, 2 बार शायद यही कराया है। तो अब देखिए इसको लेकर खबर छपी है कि यूपीपीएससी से जाने के बाद लोअर की भर्तियां फंसी, ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग, यूपीपीएससी को फिर से मिले भर्ती की जिम्मेदारी। लिखा है कि लोअर पीसीएस की भर्तियां पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के बाद लोअर पीसीएस के पदों पर भर्तियों की जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एस सी को सौंप दी गई। हालांकि इस परिवर्तन के बाद से लोअर पीसीएस के विभिन्न पदों की भर्तियां फंसी हुई हैं और प्रतियोगी छात्र भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अच्छा, जानते हो आप लोग कुछ करते नहीं इसके लिए, सबसे बड़ी बात। 4 दिन कोई गया, फिर किसी 1 आध 2 बार कुछ गया, तो फिर आप लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। अरे ना भीड़ लगाइए, कम से कम 4 6 लोग, 10 20 लोग जा करके वहाँ हर दिन जाओ। आप आज गए हैं, 4 दिन बाद फिर कोई जाओ, फिर कोई जाओ, ऐसे करके कुछ जाओ, थोड़ा गुड बना के जाओ, ताकि पता तो चलता रहे, उन पर भी तो दबाव बनता रहे कि हाँ यार इस भर्ती के लिए लोग परेशान हैं, तो इस पर काम करना चाहिए, कुछ तो वो बताएंगे ना। तो आप लोग थोड़ा वहाँ जाया करिए। जो लखनऊ के लोग हैं, पिछले 7 साल से आशुलिपिक पद की भर्ती नहीं आई हुई है, लेकिन आज तक मुझे कभी सुनने के नहीं मिला कोई एक लड़का जा कर के अधीनस्थ में इसके बारे में कुछ बातचीत किया हो। तो जब तक आप लोग नहीं जाएगा, देखो उनका कुछ नहीं जा रहा है, उम्र आपकी घट रही है, समय आपका जा रहा है। वो अपना कमा रहे हैं 70 80 लाख, अपना हर महीने पा रहे हैं, उनकी दुनिया कट रही है आराम से, ठीक है, ज़िंदगी कट रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपको है। तो थोड़ा जाइए उनके पास, थोड़ा बातचीत करिए कि सर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करिए, करने से तो ही कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि लोअर पीसीएस के माध्यम से, ये फलाने फलाने पदों का नाम है, लोअर पीसीएस के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एस सी को वर्ष 2017 में सौंपी गई थी। पहले इन पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था। 5 वर्षों में यूपी ट्रिपल एस सी केवल एक ही भर्ती पूरी करा सका है। अभी 2000 शायद कौन सी लोअर की तो नियुक्ति भी होने वाली है, ठीक। फिर लिखा है कि वहीं जब यूपी ट्रिपल एस सी के पास ये जिम्मेदारी थी, यूपी पीएससी के पास ये जिम्मेदारी थी, तो हर साल लोअर पीसीएस के किसी न किसी पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होता था। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि नई भर्ती के इंतजार में हर साल बड़ी संख्या में प्रतियोगी ओवरेज हो रहे हैं, इससे प्रतियोगी छात्र हताश हैं। वैसे भी यूपी ट्रिपल एस सी ने अब तक जो भी भर्ती परीक्षाएँ कराई हैं, उनमें से ज़्यादातर विवादित ही रही हैं। ये अपनी पुरानी बाबू की भर्ती नहीं पूरी करा पा रहा है, आप लोग इससे लोअर पीसीएस को उम्मीद रख रहे हैं। तो अब देखिए थोड़ा दबाव बनाइए आप लोग, तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी मुख्यमंत्री को पत्र भेजिए, मुख्य सचिव को भेजिए, कार्मिक के पास भेजिए, जहाँ जहाँ देखिए आईएएस तबके के जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं सबके पास अपनी बात आप लोग पहुँचाइए, और उसका जरिया केवल यही है, पत्रबाजी। हम लोगों ने भी वही किया, अपर सचिव पद के लिए मुख्य सचिव को भेजा, कार्मिक को भेजा, सबसे भेजा, अब जाकर आपकी भर्ती आने को है। तो होगा, सब काम होगा, अगर आप एक तरीके से करिए तो आपकी बात वहाँ पहुँचेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा आप लोग अधीनस्थ पर भी वहाँ जा कर के दबाव बनाइए, बातचीत करिए, और अपना जहाँ ये पत्राचार कर रहे हैं उस पर भी अपना काम करते रहिए, ठीक। ये बात हो गई। फिर इसके बाद आपकी ये भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की खबर है, जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा कराता है। लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करे यूपीपीएससी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने कहा है कि सिविल सेवा भर्ती की 15 महीने लंबी प्रक्रिया से उम्मीदवारों का समय बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। समिति ने संघ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा भर्ती परीक्षा की अवधि को कम करने के लिए कहा है। उसने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यूपीएससी से यह भी कहा है कि वह उन कारणों का पता लगाए जिनकी वजह से सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है, ठीक। उल्लेखनीय है कि यूपीपीएससी हर साल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सहित 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करती है। संसदीय समिति ने कहा कि यूपी
एससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी करने से लेकर अंतिम नतीजे जारी करने के लिए औसतन 15 महीने का समय लेती है। आवेदन करने के बावजूद परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट पर समिति ने कहा कि वर्ष 2022-23 में यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की लगभग 32.39 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि इनमें से केवल 16.82 लाख ही परीक्षा में शामिल हुए। लगभग 32 लाख लोगों ने किया और 16 लाख ही परीक्षा में शामिल हुए। ठीक, समिति ने कहा कि उदाहरण के लिए 2022 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन उनमें से केवल 5 लाखों ने ही परीक्षा दी। तो मज़ा लेने के लिए भी कुछ लोग भर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने मतलब कि 15 महीने का समय लग रहा है एक भर्ती पूरी करने में, तो इसको घटा करके देखिए ये लोग क्या विचार कर रहे हैं, साल भर निपटाना चाह रहे हैं, जो भी हो। तो यही काम चल रहा है इस पर। ठीक, चौथी खबर आपकी ये कल जो जिला न्यायालय वाली भर्ती की परीक्षा थी, टंकड़ परीक्षा करनी सहायक पद के लिए, उसमें 7 ठो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट, इतनी खतरनाक अंग्रेजी लोग लिखते हैं, की टाइपिंग परीक्षा के दौरान शनिवार को झलवा स्थित शंभूनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 मुन्ना भाई पकड़े गए। बताओ, झलवा पर भी हो गया। यह सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे पिपरी क्षेत्र के स्थित झलवा में। तो शंभुनाथ में जिनका परीक्षा केंद्र था उसी की बात चल रही है। पहली पाली में 5 और दूसरी पाली में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। परीक्षा नियंत्रक अभिषेक कुमार पांडे ने इन सभी 7 संदिग्धों, पुष्पेंद्र फलाने फलाने नाम लिखा है, पकड़ के इनको थाने भेज दिया है। तो यही सब कांड हो रहा है, क्या कर सकते हैं। ये तो 7 पकड़े गए, जो 7 अब बाकी नहीं पकड़े गए उनका क्या। ठीक है, आखिरी खबर आपकी ये कि आशुलिपिक पद के लिए आज देर रात में एनटीए प्रवेश पत्र जारी कर देगा। ठीक है, पूरा एकदम असली वाला कि परीक्षा केंद्र क्या बनाया गया। तो यही सब जगह आपका रहेगा जहाँ कनिष्ठ सहायक पद की परीक्षा हुई, इन्हीं जगहों पर आपकी भी होगी। ठीक, तो इसमें कुल 3 बार टाइपिंग आपको देना है। एक तो आप जिस भी चाहे हिंदी या फिर अंग्रेजी स्टेनो से होंगे उसका अनुवाद करने के लिए, फिर बाकी इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग। ठीक, और दूसरी बात ये कि ये जो परीक्षा शहर वाला, मतलब कि ये परीक्षा तिथि या परीक्षा शहर वाला आप लोग प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो देखिए जो मैंने आपको लिंक दिया था अभी परसों नरसों, वो लिंक टेलीग्राम पे काम कर रहा है। अगर वही लिंक मैं ये पेस्ट कर दे रहा हूँ यूट्यूब पर तो वो खुल ही नहीं रहा है। अब ये टेलीग्राम की मतलब अच्छाई समझिए, फिर यूट्यूब की खामी की यूट्यूब वाले उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं कि नहीं खुल रहा है। तो टेलीग्राम पर मैंने लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ज़्यादा परेशान ना होइए, आज रात में तो प्रवेश पत्र जारी ही हो जाएगा। ठीक है, परसों से आपकी परीक्षा है। 29 को इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों की, बाकी 30, 31 और 1 3 दिन हिंदी शॉर्ट हैंड वालों की परीक्षा है। ठीक, तो आज देर रात में जारी हो जाएगा। एनटीए का सारा काम रात को हो रहा है, तो वही 1-2 बजे तक जारी हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी खबर थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।